अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 21 मार्च 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे पीएनपी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2025 में जब इस साल एडमिशन होगा तो 12वीं पास बच्चे तैयार रहें। जी हाँ, आपको भी एडमिशन का पूरे मौका मिलने के चांसेस हैं। तो जो भी बच्चे इस साल 12वीं क्लास में हैं अभी, ठीक है, 12वीं क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब आप लोग तैयार रहिएगा। 12वीं के बाद आपको टीचर बनने का मौका मिल सकता है। ठीक है, ये मौका आप अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। 12वीं के बाद भी आपका सिर्फ 2 साल का ही डीएलएड होगा फिलहाल जो अभी चल रहा है। अभी 4 साल वाला कोर्स की कोई बात हो नहीं रही है। तो अगर आपको फायदा मिले तो मौके पर चौका मारिए और सबसे कम उम्र में, जी हाँ दोस्तों, सबसे कम एज में टीचर बनने का मौका आपको मिल सकता है। तो उसके बाद देखिए 21 मार्च दिन है शुक्रवार का। तो यहाँ पर आप देखिए पहले परीक्षा नियमक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अभी भी दोस्तों ऑफलाइन बेसिस पर डायरेक्ट एडमिशन की कोई नोटिस यहाँ पर शो नहीं हो रही है। अगर कॉलेज वाले से अगर आप संपर्क में हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज या सरकारी कॉलेज से, लगातार आप अपडेट वहां से लेते रहिए। जी हाँ, कभी कभी कुछ इंटरनल बेसिस पर अगर एडमिशन होता है तो कॉलेज वाले आपको बता देंगे, लेकिन सही तरीके से एडमिशन लीजिएगा। नहीं तो कुछ कॉलेज वाले फ्रॉड करते हैं। करते क्या है, आपसे वो पैसा पूरा 41,000 ले लेंगे, कहेंगे आपका एडमिशन हो गया है। जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आएगा तब कहेंगे सर आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। अब हम आपके ये पैसा वापस तो नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब अगले साल में ये पैसा आपका रजिस्ट करा के दोबारा एडमिशन हम करा देंगे। तो ये दोस्तों कुछ कॉलेज वाले होशियारी करते हैं ताकि कोई बच्चा का अगर मूड बन रहा है, उसके पास पैसे हैं, तो वो डीएलएड में आके फंसे। इसके बाद देखिए दोस्तों पीएनपी की तरफ से अपडेट क्या है यूपी टेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जब आप डीएलएड करेंगे तो उसके बाद एक यूपी टेट का एग्जाम देना पड़ेगा। जो भी बच्चा डीएलएड करेगा या तो यूपी टेट का एग्जाम देगा या तो सी टेट का देगा। दो एग्जाम होते हैं। अगर आप यूपी टेट की परीक्षा पास कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती आएगी 1 to 5 या 6 to 8 क्लास में। 1 से 5 को प्राइमरी और 6 से 8 को जूनियर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भर्ती निकलेगी तो आप वहां पर आवेदन के पात्र माने जाएंगे। यहाँ पर देखिए सीटेट की वेबसाइट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 21 मार्च तक की अपडेट यहाँ पर भी देख सकते हैं। अभी भी इसमें आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। इन दोनों परीक्षाओं में आवेदन कौन कर सकता है, सीटेट या यूपी टेट में? जो भी बच्चा डीएलएड में एडमिशन बस ले लिया हो। अगर आपका डीएलएड में एडमिशन हो गया है तो आप, ठीक है, सीटेट या यूपी टेट की परीक्षा में आवेदन के पात्र हो जाते हैं। ये दोस्तों पीएनपी की वेबसाइट है, परीक्षा नियमक प्राधिकारी, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों अभी कोई अपडेट आपको देखने को नहीं मिल रही। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई सीटेट आप देख सकते हैं। अगर बिना मान्यता के उच्च शिक्षण संस्थान डिग्री दे रहे हैं तो शिकायत करें यूजीसी। छात्रों से कहा दाखिले से पहले संस्थान की मान्यता की जांच जरूर कर लें। बिहार में 1240 पदों पर अवसर मिल रहा है। ठीक है, पावर जॉब्स हैं। स्वास्थ्य विभाग में 38,733 पदों पर स्थायी बहाली होगी। राज्य में 7 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, 34 हो जाएगी अब संख्या। पटना से अपडेट है। असिस्टेंट कमांडेंट के 357 पदों पर जल्द करें आवेदन। ठीक है, फिर अगली खबर, शिक्षा और विकास के लिए फिल्में बेहतर माध्यम है, गवर्नर साहब। लखनऊ विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ। 1 अप्रैल से एकीकृत पेंशन योजना प्रभावी, अब मूल वेतन का 50% मिलेगी पेंशन। देख सकते हैं आप। तो ये सारी अपडेट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने एकीकृत पेंशन योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस से जुड़े नियम लागू हो जाएंगे। इस योजना में सेवानिवृत्त से पहले के 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन की 50% राशि सुनिश्चित पेंशन के तौर पर दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, 25 वर्षों की न्यूनतम सेवा जरूरी है। अधिसूचना के मुताबिक पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर 25 वर्षों की न्यूनतम योग्यता सेवा के अधीन होगी और पेंशन की राशि सेवानिवृत्त से तुरंत पहले के 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% होगा। ठीक है, मतलब जैसे आप जब रिटायरमेंट के करीब पहुंचते हैं तो ये सोचिए कि उस समय आपकी सैलरी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि लास्ट के 1 साल में आपकी सैलरी कभी 50,000, कभी 70,000, कभी 80,000, कभी 1 लाख बढ़ गई, तो सबका जोड़ के 12 से भाग करके एक औसत निकालेंगे, जो आएगा आपको वही पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों डीएलएड एडमिशन की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग इस वीडियो में डीएलएड एडमिशन 2025
या 2024 बैच में जो सीटें खाली रह गई हैं उसके लिए आप सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो अभी आपको फेज़ 3 के लिए वेट ही कर रहे हैं, अभी तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। फिलहाल डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा, अभी उसके लिए 6 महीने का भी समय अभी भी लगभग शेष है, क्योंकि अभी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हमारा 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो भाई जब सेकंड वालों का पेपर थर्ड सेमेस्टर का जब इनका होगा, तो भी लगभग इन बच्चों को 6 महीने का समय मिलेगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो जब उनको 6 महीने का समय मिलेगा, तो इस समय अगर आपका एडमिशन हो भी जाता है, तो भी आपको पूरा 6 महीने का समय तो मिल गया ना। भले आपकी पहली क्लास कब से शुरू हुई है? 19 फरवरी 2025 से। ठीक है? तो हर एक बात को आप ध्यान में रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करना है, किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं करनी है। सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अफ़वाहें चलती हैं, सोशल मीडिया की हर एक अफ़वाह से बचना है आपको। ठीक है? डीएलएड में एडमिशन करना है, डीएलएड करके टीचर बनने का सफ़र कैसा रहेगा? चलिए हम आपको वो बताते हैं। कोई बच्चा अगर डीएलएड में एडमिशन ले रहा है, ठीक है, डीएलएड या आप इसको बीटीसी भी कह सकते हैं। दो तरह से कोर्स है, एक तो 12वीं पास बेस पर एडमिशन होगा, दूसरा ग्रेजुएशन पर। अगर मान लेते 12वीं पास पर भी होता है, तो देखिए अभी तक इसके लिए कोई अलग से प्रावधान या नियम नहीं बना दिया गया कि जो बच्चे 12वीं पास आएंगे वो 4 साल करेंगे। अभी आप लोग भी आएंगे तो 2 ही साल करेंगे और इधर के बच्चे भी 2 साल ही करेंगे। ठीक है? इसी बीच में अगर आप यूपी टेट या सी टेट की परीक्षा पास कर लीजिए, कोई भी टेट का एग्जाम, यूपी टेट हो या सी टेट हो, तो यहाँ पर भी दोस्तों सेम नियम लागू होगा। यूपी टेट की परीक्षा पास करिए या सी टेट की परीक्षा पास कर लीजिए, सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है। क्वालिफाइंग 150 नंबर का पेपर होता है। जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं 90 नंबर पासिंग है, आरक्षित वर्ग में 82। सी टेट या ग्रेजुएशन बेस पर भी यहाँ पर भी सेम नियम रहेगा। यूपी टेट सी टेट में 150 नंबर का पेपर होगा, 90 पर जनरल में पासिंग, 82 पर आरक्षित वर्ग। उसके बाद दोस्तों सुपर टेट का एग्जाम होगा। देखिए, जो ये होता है ये क्वालीफाइंग होता है, इसमें आप ज़्यादा नंबर लाएँ, कम लाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एक बच्चा सिर्फ 90 नंबर ले आए और एक बच्चा 150 में 150 लाए, दोनों बच्चों का नंबर इक्वल माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्वालीफाइंग माना गया है। अब सुपर टेट का पेपर भी आपका 150 अंक का होगा। इसमें दोस्तों पासिंग नंबर 97 होता है, जनरल कैटेगरी में 90 नंबर आरक्षित वर्ग। यहाँ ग्रेजुएशन बेस पर भी होगा तो भी 97 जनरल कैटेगरी, 90 नंबर आरक्षित वर्ग। लेकिन यहाँ पर अब एक कंडीशन है, यहाँ पर जो बच्चा ज़्यादा नंबर लाएगा उसको उसका फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, कहीं पर आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, कहीं पर आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जहाँ पर आपको उसका फ़ायदा मिले, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करना है। ठीक है? तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही करना, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सोशल मीडिया की हर एक अफ़वाह से आपको बचना है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अफ़वाहें चलती हैं। ठीक है? गलत तरीके से किसी कॉलेज में अगर आप जाएँगे, तो आपका एक बड़ा नुकसान हो सकता है। बाकी दोस्तों कुछ और अपडेट आती है तो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, आज की तारीख थी 21 मार्च 2025। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, यूपी टेट की अपडेट हो, सी टेट की अपडेट हो, सुपर टेट की अपडेट हो या कोई भी अपडेट होगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।